कहीं चोरी का भी रूप दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने चुराया है, तो कोई कह रहा है खेसारी लाल यादव जी ने चुराया है। तो आखिर किसने चुराया है, ये आप बता दीजिए। अब लकीर खींचा गया कि कोई यूट्यूबर को इतना सम्मानित करता है, वो सिर्फ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और दीपक सिंह जी ही कर सकते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए शायद मेरा भी दिमाग नहीं खुलता, लेकिन आपको मैं आखिर मेरा 5 ही तारीख को गाना क्यों आया, जब 6 तारीख को सेंट्रम होटल बुक था, सारा क्रिएटर्स जा रहे थे, आप लोग जा रहे थे। 5 तारीख को गाना मेरा क्यों आया? पहला चीज, मेरा 25 तारीख को शूटिंग हुआ है, 24 फरवरी को मेरा 24 मार्च, 24 अप्रैल को मेरा पियर फराक वाली का लॉन्च। भोजपुरी में दो खेमा बटा हुआ है। एक भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी की टीम है, और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की टीम है। मैं पहले मेरी बात सुन लीजिएगा भैया। ये दोनों टीम में एक खेसारी लाल यादव की टीम है, यदि कुछ होता है तो ऐसा ऐसा पोस्ट करते हैं कि अदब से रेलेंगे। और एक पवन सिंह की टीम है कि प्यार से जवाब देती है, प्यार से दिल। आप चैनल पे देख रहे हैं तो माँ बहन को गाली देख रहे हैं, तो थोड़ी ना कि दूसरे की माँ बहन देखती हो। आपकी माँ बहन नहीं देखती होगी कि हमारे भैया का बनी ले बा, तो भैया तो दूसरा के माई बहन के घर याद रहता, आपकी माई बहन छूट गई। तो ये सब भाई पब्लिक है, सब जानती है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, 12 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक के लोगों के सबको पता है कौन गलत है कौन सही है। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गलत है, चाहे पवन जी ही क्यों ना गलत हो, आप उनके बारे में सही लिखिए। कोई भी है दोस्तों, आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और हमारे साथ अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के अजीज दोस्त, कूल मैनेजर। आजकल जब से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ जुड़े हैं, तब से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमारे साथ दीपक जी है। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं एक पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि पवन जी अगर एक बोतल और एक ग्लास को बोल देंगे कि ये मेरा काम देखेंगे ना, तो वही आज की डेट में हीरो है। और पवन जी का बड़प्पन है कि पवन जी हमको इतना प्यार और दुलार करते हैं, और जब तक पवन जी नहीं चाहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। पवन जी खुद इतने एनर्जी में है, उनको लग रहा है कि नहीं आप लोग को बैक टू बैक गाने देने चाहिए, क्योंकि पवन जी ने ये मान लिया है कि वो पूरे भोजपुरी समाज के बेटे हैं और भोजपुरी के लिए ही काम करेंगे। पूरे भोजपुरी के यूट्यूबर आज जुड़े हुए थे आप लोग के साथ। दीपक सिंह जी का कहीं ना कहीं बड़ा अहम रूप था इस टुगेदर कराने के, पार्टी कराने के पीछे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा आज तक नहीं हुआ था। भोजपुरी में पहली बार ऐसा लकीर खींचा गया कि कोई यूट्यूबर को इतना सम्मानित करता है, वो सिर्फ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और दीपक सिंह जी ही कर सकते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए शायद मेरा भी दिमाग नहीं खुलता, लेकिन आप लोग को लगा होगा जब लबुगानी प्रोग्राम में गए थे, जो हेलीकॉप्टर से पवन जी आए थे, तो मैं 2 बार उतर के स्टेज से गया था आप लोग को ये बोलने के लिए, जो जो वहां होगा उसको पता होगा कि पवन जी यहाँ आएंगे, आप लोग से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक भूचाल सा आया। अरे यार, वो जो लड़का इतना मेहनत करके, इतना ये करके हम लोग को घर घर तक पहुंचाता है, वो भाग रहा है, बाउंसर फेंक रहा है तो कीचड़ में गिर रहा है, किसी का चप्पल छूट रहा है, किसी का शर्ट फट रहा है। ये शायद मैंने सोचा कि नहीं, उन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है जो हमारे लिए मर रहे हैं, जो हमारे लिए बिना खाना खाए हुए प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, सुबह प्रोग्राम में जाते हैं, और उनको हम मान सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो पवन जी, जबकि पवन जी का बहुत पहले से प्लान था कि नहीं, हम लोग उन लोगों के लिए करें जो इतना मेहनत करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत करते हैं 10 रुपए कमाने के लिए, 5 रुपए कमाने के लिए, लेकिन कौन ऐसा आदमी है जो कमाने के लिए मेहनत नहीं करता है? लेकिन वो 10 रुपये आप कमाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सिंगर है उनको भी आपके थ्रू, अगर उनका 10,000 रेट है तो 1 लाख रुपया रेट होता है, क्योंकि आप घर घर तक उनको पहुंचाते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, उनको कंट्रोवर्सी में, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं 2 बार उतर के गया लघुवारी में कि पवन जी आपके पास आएंगे। पवन जी जाने भी लगे, लेकिन आप देखे रास्ते में कितना प्रॉब्लम हो गया। तब कीचड़ था, प्लस आगे पूरा भीड़ हो गया, जिस वजह से पवन जी ने सीढ़ी से ही आप लोग को हाय बोलो, यूट्यूबर भाई बोले। हम लोग का ये प्लान करीब 15-20 दिन से चल रहा था, और जो हमने डिटो किया कि मुझे करना है, उस दिन देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। वैसे भाइयों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो अपने लिए 10 रुपए कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके कमाई में हमारा कैरियर और हमारा लाइफ भी जुड़ा हुआ है। अच्छा भैया, जिस गाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उस गाने को कहीं ना कहीं चोरी का भी रूप दिया जा रहा है। कोई कह रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने चुराया है, तो कोई कह रहा है खेसारी लाल यादव जी ने चुराया है। तो आखिर किसने चुराया है, ये आप बता दीजिए अपने मुखाबिनी से। इसलिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा चोरी का ये जो खेल चलते आ रहा है, वो हमेशा से आ रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं 2-3 वर्ड बताऊंगा जिसमें आपको सच्चाई और मतलब पता चल जाएगा। गाने का कौन सा लाइन पंच हुआ है? फराक तार खूटा से फाटल हुआ। हमारे एल्बम का क्या टाइटल है? फराक फाटल बा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी का गलती किया ही नहीं है। अगले का क्या टाइटल है?
उस टैगलाइन को छुपाया गया, पहला। दूसरा, आप लोगों को सबको पता है कि 6 तारीख को मेरा गाना रिलीज होने वाला था। कौन ऐसा सिंगर है जो बिना पोस्टर रिलीज किए हुए, बिना पब्लिश किए हुए गाना रिलीज कर देगा? आप बताइए। और दूसरी चीज, मैं खेसारी जी को भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो चोरी की है, चाहे हो सकता है उनको पता ना हो सकता है कि राइटर ने उनको गलती से दे दिया हो, उगा दी हो। सिंगर, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो सिंगर को पता नहीं होता है कि हमको गाना मतलब राइटर ला के देते हैं, सिंगर के पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन आपको मैं, आखिर मेरा 5 ही तारीख को गाना क्यों आया, जब 6 तारीख को सेंट्रम होटल बुक था, सारा क्रिएटर्स जा रहे थे, आप लोग जा रहे थे, 5 तारीख को गाना मेरा क्यों आया? पहला चीज। मेरा 25 तारीख को शूटिंग हुआ है, 24 फरवरी को मेरा 24 मार्च, 24 अप्रैल को मेरा पियर फराक वाली का लॉन्चिंग था, और 25 को उसी दिन मेरा ये क्या ऐसा चीज आ गया कि 3 को गाना रिलीज होता है, फिर 5 को गाना रिलीज हो रहा है? आखिर कौन सा ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो गया, या कौन सा ऐसा जरूरी हो गया कि 3 को गाना रिलीज करके फिर 5 को गाना रिलीज हो रहा है? आप बताइए। और भाई पब्लिक है, सब जानती है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, 12 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक के लोगों के, सबको पता है कौन गलत है कौन सही है। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गलत है, चाहे पवन जी ही क्यों ना गलत हो, आप उनके बारे में सही लिखिए। कोई भी अपना व्यूज और ये बढ़ाने के लिए आप लोग अपने मकसद से ना भटके। और मुझे पता है कि अगर आप सत्य के रास्ते पे, सही के रास्ते पे चलेंगे, तो जीरो से ही सब लोग हीरो बनता है। आज आप भी बड़े चैनल बनेंगे, आपको भी, आप पे भी लोगों को विश्वास होने लगेगा। नहीं तो गलत सलत लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, लोग ओपन नहीं करेगा, हमारा ही झूठ लिख ले। तो इस तरह से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सही है, जो गलत है, और सब लोग भाई हैं, कोई भी आर्टिस्ट एक दूसरे से अलग नहीं है। आप लोग अपने में इस तरह का कोई भी कंट्रोवर्सी और ये सब मत करिए, सब लोग साथ है। और कौन चुराया कौन नहीं चुराया इस बात को बोलिए, दोनों भाई का गाना चल रहा है, चलने दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मेहनत हुआ था हम लोग को, बिना पोस्टर रिलीज किए हुए हम लोग को गाना छोड़ना पड़ा। क्योंकि देखिए क्या होता है, गाना हम लोग नहीं छोड़ते। गाना छोड़ने के पीछे रीजन था कि किसी भी प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, गाना मेरा वायरल गायब हो गया, ये हो गया वो हो गया। ये सब नहीं करना चाहिए। अगर हम किए हो तो हमको नहीं करना चाहिए, वो किए हो तो हमको नहीं। आज फोन आ रहा है कि गाना उड़ गया, आप बताइए। जिसको उड़ाना तो पहले दिन नहीं उड़ाता, पहले दिन स्ट्राइक मारता, 2 दिन बाद स्ट्राइक मार रहा है। आप लोग खुद अपने पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग यूट्यूब चला रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अनपढ़ लड़का या कोई अनपढ़ व्यक्ति यूट्यूब चला रहा होगा, क्योंकि जो अनपढ़ होगा ना उसको बात करने का तरीका होगा ना सलीका होगा। अगर आप लोग चला रहे हैं तो जरूर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आप लोग के मन में जो भी आए, अगर पवन जी गलत लग रहे हैं कि पवन जी ने किया है, आप अपने आत्मा पे हाथ रख के पूछिए, तो पवन जी के बारे में लिखिए। अगर खेसारी जी ने किया है तो खेसारी जी के बारे में लिखिए। अच्छा, भोजपुरी में 2 खेमा बटा हुआ है। एक भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी की टीम है, और एक भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की टीम है। मैं पहले मेरी बात सुन लीजिएगा भैया। हाँ। ये दोनों टीम में एक खेसारी लाल यादव की टीम है, यदि कुछ होता है तो ऐसा-ऐसा पोस्ट करते हैं कि अदब से रेलेंगे। हाँ। और एक पवन सिंह की टीम है कि प्यार से जवाब देती है, प्यार से दिलों पे राज करती है। चाहे वो भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह के गाना ही क्यों ना हो, वो प्यार के दिलों पे राज करते हैं। और एक है कि विवाद करके चलाते हैं गाने को। तो इस पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है आप लोग को, या ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की टीम को? हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसको लिखते हैं अदब से रेलेंगे, अदब से क्या करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ते भी नहीं है, और इसके चक्कर में भी नहीं रहते कि अगला क्या कर रहा है। हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम से रिलेशन रखते हैं। हम लोग वो चीज खोजने का कोशिश करते हैं कि हमारे पब्लिक को, हमारे ऑडियंस को, हमारे भगवान रूपी श्रोता को क्या पसंद है, वही हम लोग कोशिश करते हैं। और दूसरे के बारे में हम लोग सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। देखिए, उन हर किसी का अलग अलग मार्केटिंग का फंड आता है। कोई, आप बहुत सारे यूट्यूब में देखते हैं कि माँ बहन का गाली दे रहा है सब, तो वो यूट्यूबर नहीं हो सकते हैं जो माँ बहन का गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो आप अब मैं बता रहा हूँ, आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो आप चैनल पे देख रहे हैं, तो माँ बहन को गाली देख रहे हैं, तो थोड़ी ना कि दूसरे की माँ बहन देखती हो। आपकी माँ बहन नहीं देखती होगी कि हमारे भैया का बनी ले बा, तो भैया तो दूसरा के माई बहन का घर याद रहा, तो आपकी माई बहन छूट गई। तो ये सब चीज हम कह रहे हैं कि आप लोग को सोचना है ये चीज कि आपके भी, अच्छा मान लीजिए आपकी माँ बहन नहीं देखती होगी, वो जानती होगी कि मेरा बेटा नालायक हो गया, वो गंदे बनाइबे करेगा। तो आपके रिलेशन देखता होगा, आपका दादी, मौसा, मौसी, मामा, मामी, कोई तो देखता होगा जो आपका वो गंदा गाली सुनता होगा। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की तरह न्यूज बनाइए और भोजपुरी को बढ़ाने में हेल्प करिए। मेरा सबसे बड़ा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि भोजपुरी को बढ़ाइए, और आप लोग जब तक नहीं मिलेंगे भोजपुरी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग सब लोग मिलिए और भोजपुरी को सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाइए। अच्छा, जाते-जाते आखिरी सवाल मेरा होगा कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जब लाइव सेशन स्टार्ट हुआ तो दीपक सिंह जी की आंख में आंसू था। नहीं, मेरे आंख में आंसू नहीं था। देखिए, हम आप लोग को देख रहे थे, हम पवन जी से को नहीं देख रहे थे। मेरे आंख में आंसू कभी आ ही नहीं सकता, कि मैं, क्योंकि मैं बहुत ही एक मजबूत हूँ, और मैं बहुत घुटता हूँ, और मैं बहुत चीज वॉच करता हूँ, समझता हूँ।
कभी मेरे आंख में आंसू नहीं आ सकता, लेकिन आपने बोला, पता नहीं कैसे आपको दिखा, मेरा ये कहना था कि मैं आप लोग की खुशी को देख करके, भाव तो नजर आ रहे थे। वैसे लोगों को जो हमने देखा है, जो भाग रहा है, बाउंसर दौड़ा रहा है, पुलिस दौड़ा रही है, लाठी कर रहा है, वो आज यहाँ बैठ करके इतना खुश था ना, जो मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल को सुकून दिया कि शायद मैंने इस लाइन में शायद अच्छा काम किए कि इस सब भाइयों को बुला करके उनको 10%, 10 मिनट का भी हम खुशी दे पाए, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य था। अच्छा, जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी के लिए? आप लोग सब लोग मिल करके भोजपुरी को बढ़ाइए। सारे कलाकार भाई हैं, सारे भोजपुरी कलाकार का जाति कोई नहीं होता है। आप लोग कभी भी ये सब मत सोचिए, किसी के भी बातों में नहीं आइए, कोई जाति पाति दिस दैट का बात नहीं सुनिए। आइए सवाल पूछता हूँ, पवन जी खाली राजपूते के यहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं? नहीं। पवन जी का खाली राजपूते प्रोग्राम सुनता है? नहीं। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कलाकार हर किसी का प्रॉपर्टी है। हर वो जाति जो भोजपुरी से नाता रखता है, जो भोजपुरी को सुनता है, जो भोजपुरी ऑडियंस को, जो भोजपुरी कलाकारों को पसंद करता है, हर एक किसी के लिए पवन जी हैं, हर एक किसी के लिए पवन जी हैं। और पवन जी के अंदर किसी भी तरह का कोई भावना नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पवन जी किसी भी तरह का कोई भावना रखे। पवन जी एक कलाकार है और सबके दिलों में राज करने का काम करते तो हैं। ये थे हमारे साथ दीपक सिंह जी, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह